ये तो लोग, आपको पता है क्या हो रहा है सड़कों पे? आपको पता है कि लोग भूखे, एक आप मुझे बताएं 1 करोड़ लोगों को आप कब तक खाना खिलाएंगे और किधर से आएगा वो खाना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंग्लिश खाना खिलाते जाएंगे आप खुदा के लिए। गेट टुगेदर, साथ मिले और कुछ प्लान बनाएं और इससे तो मॉरली भी हमें बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि जिन्होंने हमारे मसले हल करने हैं उनसे तो अपने मसले हल नहीं हो रहे। खत लिखे ईयू कमीशन। ईयू कमीशन कौन? इसलिए कि उधर भी ईयू कमीशन में भी लोग हैं जो पेरिस क्लब में नहीं है, जिन्होंने आपको कर्जा दिया है। और तीसरा खत आप लिखें वर्ल्ड बैंक और IMF में, और इन खतों में आप पूरा एक्सप्लेनेशन दें कि क्या आपकी ज़रूरियात क्यों है, क्यों इस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है। उनको बताएं कि हमारे लोग जो हैं उनको हमारे जिंदा रखना है, वो पॉवर्टी है इस मुल्क में, और इस तरीके से नहीं होगा जब तक आप 2 चीज़ें नहीं करें। नंबर 1, आप उनसे कहें पेरिस क्लब वालों को कि आप हमारे कर्जे जो हैं उनको राइट ऑफ करें। वो राइट ऑफ नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं, मगर एक चीज वो कहेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल तक ना दो, मगर सूद देते रहो और उसमें भी हम तुम्हें मदद करेंगे। अच्छा। दूसरा खत आप लिखे वर्ल्ड बैंक और IMF में, उनको कहें कि हमारे कर्जे जो है रीशेड्यूल करें। वो रीशेड्यूल नहीं करेंगे, मगर वो आपको जरूर कहेंगे कि हम आपको और कर्ज देंगे कि आपको पेमेंट आसानी से हो। तो ये है एक्शन जो उनको लेना चाहिए, ये एक्शन उनको लेंगे मेरे ख्याल में। ये बैठ के ट्रैक सूट में एक इस किस्म का रेडियो स्टेटमेंट करके सेक्रेटरी जनरल को देता है। सेक्रेटरी जनरल एक पैसा आपको लगता है ये कैजुअल सा एक बिहेवियर है? वैसे हिलाली साहब जैसे एडवाइजर की जरूरत है इमरान खान साहब। नहीं, बिल्कुल है। मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि हिलाली साहब जैसे एडवाइजर की, एक मुखलिस पाकिस्तानी की और एक काबिल पाकिस्तानी की इमरान खान को जरूरत है, लेकिन शायद वो ये जरूरी नहीं समझते कि उनकी टीम में काबिल लोग हों। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है अब मुद्दे की तरफ। हिलाली साहब, ये आज वाला जो मैसेज ना ट्रैक सूट पहन के, ये आवाम के लिए, असल में तो उन्होंने ये कहा है कि वो खत लिखेंगे, वो आप वाली चीज जो है उस पर भी अमल करेंगे, लेकिन ये आवाम के लिए, आज पाकिस्तानी आवाम के लिए था। दूसरी बात ये आपको याद होगा, सही है, सही है। जी, दूसरी बात आपको याद होगा, सही है तो फिर पीटी। सर, दूसरी बात आपको याद होगा 9/11 के बाद मुशर्रफ गवर्नमेंट में जब पाकिस्तान के कर्जे जो है दोबारा से उनको रीशेड्यूल किया गया था, तो उससे ये हुआ था कि अगले 10 साल के लिए पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट मिल गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान की ये कोशिश अच्छी है, लेकिन इन्हें आपके मशवरे के मुताबिक प्रोफेशनल तरीके से प्रोसीजर इख्तियार करना चाहिए, ताकि वाकई ही हमें उनसे कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन इस वक्त तो ओवरऑल ये एक क्राइसिस है ना हिलाली साहब, तो मिलेगा, मिल सकता है। अच्छा, और इंशाल्लाह मिलेगा। चलिए जी, दोनों एक चीज याद रखें, ये बड़ा आसान, एक चीज और याद रखें, ये बड़ा आसान है कि हम हर वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF को तल्ख बातें सुनाते हैं, और कभी कभी सुनाना भी पड़ता है, बिल्कुल सही है। ये इन लोगों के सूद और ये वो अच्छे पॉलिसीज नहीं होते हैं, मगर एक चीज रियलाइज करें कि इनका सपोर्ट आपके लिए एसेंशियल है, इसलिए कि जब इन लोग कहते हैं कि हाँ ये मुल्क को आप मेहरबानी से कर्ज दें और ये है डेटा, सपोर्ट उनके लिए जरूरी है, तो दूसरे मुल्क जो हैं फिर उनके साथ वो हुज्जत नहीं करते हैं, वो फौरन दे देते हैं। तो खामखा इनके साथ इनको गालियां देना कोई फायदा नहीं है। कभी कभी दे देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वेंटिलेटर भी यही फ्रॉड करता है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि खामखा तो किसी में भी गालियां नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और गालियों की बात हो रही है, लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि हर माह एक दूसरे को तनकीद भी की जाती है और ताने भी दिए जाते हैं और संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए जाते हैं, और यही कुछ हम आज भी देख रहे हैं। सही, ये तो लोग, आपको पता है क्या हो रहा है सड़कों पे? आपको पता है कि लोग भूखे, एक आप मुझे बताएं 1 करोड़ लोगों को आप कब तक खाना खिलाएंगे और किधर से आएगा वो खाना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंग्लिश में खाना खिलाते जाएंगे आप खुदा के लिए। गेट टुगेदर, साथ मिले और कुछ प्लान बनाएं, और इससे तो मॉरली भी हमें बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि जिन्होंने हमारे मसले हल करने हैं उनसे तो अपने मसले हल नहीं हो रहे। इसके हवाले से वही शिकायत कर रहे हैं कि गैर मयारी किट्स जो हैं वो दी गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? NDMA ने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू चाइनीज एम्बेसी को इन्वॉल्व करके उनकी जो पेटेंट कंपनीज हैं उनसे सारा सामान लिया गया। उसके बावजूद अगर सिंध को कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें NDMA से राब्ता करना चाहिए। उसमें बाकी कोई सूबा भी करेगा तो वो देखेंगे, लेकिन बाकी किसी सूबे से तो ये बात सुनने में नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज भी गलत नहीं आ सकती। स्पेन में चाइना से किट्स गई थी,
और स्पेन ने कुछ किट्स वापस भेजी थी क्योंकि वो सही टेस्टिंग नहीं कर रही थी। तो आजकल का जिस तरह का एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो चाइना की गवर्नमेंट की सर्टिफाइड कंपनी से वो किट्स स्पेन नहीं गई थी, वो जस्ट किसी भी कंपनी से उन्होंने खरीद ली। सही, तो वो इसलिए इसका मसला। अच्छा, ये इमरान साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने आपको ये कहा हुकूमत को कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे वजीर आज़म हैं, हमसे कोई फ़ायदा उठा लें, हमारे एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा उठा लें, तो फिर पीटीआई की हुकूमत क्यों उनसे कोई काम नहीं ले सकी? देखिए, हमारा या उनका इस टाइम दोस्तियां करने का वक्त नहीं है, ये डिलीवर करने का वक्त है। ना हमने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, ना उन्होंने बढ़ाना है। हम सबके अपने अपने रोल्स हैं और हम सब ने अपने अपने रोल्स प्ले करने हैं। उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, हमें अपना करना चाहिए। तो ये अपना काम करने की बजाय सियासत करने के ऊपर फोकस है। तो वो शुरू में इन्होंने किसी और से सियासत करवाई, दूसरे लोगों से, और बिलावल साहब अच्छा बोलते रहे। अब मेरा ख्याल है बिलावल साहब को लगा वो वाला कार्ड नहीं खेला जा रहा, तो अब ये खुद भी सियासत कर रहे हैं। तो हमें तो पहले दिन से पता है कि ये सियासत कर रहे हैं। वो जो इनकी मीठी बातें थी वो भी असल में इनडायरेक्ट सियासत थी उसमें भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब हमारे साथ थे और उनका मौक़िफ़ खुल के सामने आ गया है। इमरान साहब, जो उन्होंने बात की है वो आपको लगता है कि उसमें दम है? अगर वो वाकई इतनी किट्स डिलीवर की हैं तो फिर सिंध गवर्नमेंट शिकायत तो उनकी तो नाजायज़ है। देखिए, ऑन ग्राउंड मैं समझता हूँ, ऑन रैकेट, यहाँ ऑन कैमरा शायद डॉक्टर साहब गलत बात नहीं कर सकते कि जी अगर उन्होंने इतनी ना दी हो तो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने इतनी दी हैं तो फिर सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो उसका पूरा हिसाब दे और बताए कि वो कहाँ उन्होंने किया है। लेकिन मैं यहाँ पे हिलाली साहब हमारे हमसाए में है ईरान, वहाँ इतनी हालत ख़राब हुई है, इतनी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब देखें कि उनके जो हसन रूहानी साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि जनाब हमारे इतने लोग रोज़ाना मर रहे हैं, इतने रोज़ नए पेशेंट आ रहे हैं, अब हम लॉकडाउन को अगर करेंगे, ये हमारे 3 मरहले होंगे, उसमें हम किस तरह से निकलेंगे, किस मरहले पे क्या किया जाएगा। लेकिन यहाँ सिवाय इसके कि वो सियासत में एक दूसरे पे खींचातानी, एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश, प्लान कोई दे नहीं रहा, असल में क्या करना है वो कोई बता नहीं रहा। ये कैसे फिर ऐसे चलेगा? हिलाल साहब, आप भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं उनकी गुफ्तगू पे? फिर मैं वाकफाने हाल लूंगी और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी सर। इन लोगों को पता नहीं है, लोग गुस्से में हैं, लोग भूखे हैं, लोग सड़कें पे आएंगे, लोग घरों में घुसेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मुल्क को नोटिस लेना चाहिए कि इनका काम है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते हैं, ये हैं कौन? तो मेहरबानी से आप जो लोग कर सकते हैं उनको तैयार हों। और मेरे ख्याल में अगर इनको आप ये कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि ये वक्त नहीं है लड़ने का, ये वक्त है एक कंसर्टेड यूनाइटेड प्लान पे एक्शन लेना, तो फिर मेहरबानी से उस वक्त तक ना ठहरें कि लोग सड़कों पे आ जाएं, अभी आएं और इनको करवाएं काम जो करना है इनका। राइट, बिल्कुल जी, डिलीवर करना चाहिए और डिलीवर करने के लिख रहे हैं कि काफ़ी मूव्स तो की जाती हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, कोई भी सूबाई हुकूमत हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी निकल आती हैं कि बाज़ों का तो उन पर क्वेश्चन मार्क भी निकल आता है। जैसे कि इमरान साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो डिसइंफेक्टेंट वॉक थ्रू गेट्स हैं, ये जगह जगह नस्ब किए जा रहे हैं कि भाई आप इनसे जरासीम से, वायरस से पाक हो जाएं। इस पर देखते हैं कि क्या कमेंट्स आते हैं जी सेहत के भी डिपार्टमेंट की जानिब से। बहरहाल ये वाकफा नाल की बड़ी खबर, यहीं पर अपना पहला सेगमेंट समेटते हैं। नाज़रीन, कोरोना से मुतालिक बात हुई, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग सामने आती हैं। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पर सख्त और कहीं पर कुछ इलाकों को सील कर दिया गया, लेकिन अगैन आवाम से वही बार बार कहा जा रहा है कि अभी भी वक्त है, हमें खुद को महफूज बनाने के लिए घरों में रहना है। ये जो बलूचिस्तान का हालत, पंजाब का हालत, सिंध का हालत, ये सब मेरे ख्याल में ऐसे ही लग रहा है। अब देखिए, किसी को पता नहीं है गवर्नर कौन है बलूचिस्तान में, या वो है किधर। वो उसको कहा जाता है इज ऑलवेज मिसिंग इन एक्शन। एयरपोर्ट पे नहीं था जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए 3-4 दिन पहले। वो एक फेक क्वारंटीन सेंटर जो उन्होंने खोला था, उस पर भी उस वक्त नहीं था जब प्राइम मिनिस्टर साहब वो फेक क्वारंटीन सेंटर गए देखने के लिए। और चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बताना चाहता हूं कि मुझे पता चला है कि 80 बिलियन रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट पे है। लोग कहते हैं ये प्रोजेक्ट्स और खर्चे के लिए दिया गया है, उनको पता ही नहीं है कैसे खर्च होते हैं, वो अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर बलूचिस्तान में बाय द वे हेल्थ है ही नहीं, और वो पोर्टफोलियो एक बंदा देख रहा है जिसके खिलाफ कोई नैब केसेस हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है वो क्यू लीग का बंदा है, वो भी नैब चार्जेस उसके खिलाफ है, सुना है।
18 डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त शेख जायद क्वेटा हॉस्पिटल में आइसोलेशन में है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो कह रहे हैं ना टेस्टिंग हो रहा है, ना हमें ठीक तरीके से अटेंशन मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब आप गए थे क्वारंटीन सेंटर देखने, अखबारों में ये लिखा है कि एक वार्ड शेख जायद में वाइट वॉश करके उनको बताया था कि ये आइसोलेशन सेंटर। जब ये अखबारों में भी निकल गया, मैं तो हैरान हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल की और उनको पूछा नहीं है कि क्या तुम फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ।